कल्पना कीजिए दुनिया का एक ऐसा शहर जहां लगभग टैक्स ना के बराबर है, क्राइम रेट सबसे कम है और इतना पैसा कि दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां यहां क्षेत्रीय मुख्यालय है, जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वहीं से अपना कारोबार चलाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा सवाल उठ रहा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या दुबई अब सुरक्षित नहीं रहा? क्योंकि खबरें आ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ रहा है और इसी वजह से सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। लोग पहले कहते थे हबीबी कम टू दुबई, लेकिन अब लोग सोशल मीडिया पे मजाक में लिख रहे हैं नॉट कम टू दुबई। तो क्या सच में दुबई का सपना खत्म होने वाला है? क्या शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम का सपना टूट सकता है, जिसने रेगिस्तान को दुनिया का सबसे अमीर शहर बना दिया? और अगर दुबई कमजोर होता है तो क्या इंडिया को इससे फायदा हो सकता है? आज हम दुबई की पूरी कहानी इतिहास और जियोपॉलिटिक्स के साथ समझेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे और वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा दुबई का भविष्य क्या हो सकता है। आज का दुबई देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि 60 साल पहले यह शहर लगभग कुछ भी नहीं था। यहाँ ना बड़ी बड़ी इमारतें थी, ना लग्जरी होटल, ना करोड़ों का पर्यटक। यह सिर्फ था एक छोटा सा रेगिस्तानी तटीय इलाका था। उस समय के लोग मछली पकड़ना और मोती निकालना सिर्फ उनका काम था। लेकिन फिर 1950 से 60 के दशक में दुबई की किस्मत बदलने लगी, क्योंकि दुबई को एक ऐसा शासक मिला जो दुबई का भविष्य देख सकता था। वो थे शेख रशीद बिन सैयद अल मखदूम। उन्होंने अपने लोगों से एक सवाल पूछा, अगर तेल खत्म हो गया तो दुबई क्या करेगा? और इसी सवाल ने दुबई की भविष्य तय किया। तब उन्होंने दुबई के लिए एक मास्टर प्लान बनाकर तैयार किया। उन्होंने 3 ऐसे फैसले लिए जिन्होंने इतिहास बदल दिया। पहला, दुबई को व्यापार का केंद्र बनाओ। दुबई का लोकेशन बहुत खास है। यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों के बीच में है, यानी व्यापार के लिए सबसे परफेक्ट जगह। दूसरा, दुनिया भर की कंपनियों को कहा गया आओ यहाँ बिजनेस करो और टैक्स कम दो, और कंपनियां आने लगी। तीसरा, दुनिया का सबसे बड़ा एयर हब। आज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से एक है। हर साल करोड़ों लोग यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन यहीं से एक नया खतरा भी शुरू होता है। दुबई की अर्थव्यवस्था तेल पे नहीं चलती, बल्कि 3 चीजों पे चलती है। टूरिज्म, दुबई में हर साल दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। सबसे बड़ी वजह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। एविएशन, दुबई एक ट्रांजिट हब है। अगर आप यूरोप से एशिया या एशिया से अफ्रीका जा रहे हैं तो बहुत संभावना है कि आपकी फ्लाइट दुबई से होके जाए। ग्लोबल बिजनेस, दुबई में दुनिया की हजारों कंपनियों का ऑफिस है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो सब खतरे में आ सकता है। दुबई जिस क्षेत्र में है वो दुनिया का सबसे अस्थिर इलाका है। मिडिल ईस्ट में कई दशकों से तनाव चलता आ रहा है और अभी सबसे बड़ा तनाव है ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच यह युद्ध। जब भी यह तनाव बढ़ता है पूरे गल्फ क्षेत्र पर असर पड़ता है और दुबई भी उसी क्षेत्र में आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुबई खत्म हो सकता है? जवाब है नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं, क्योंकि दुबई के पास है मजबूत अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय निवेश, आधुनिक सुरक्षा सिस्टम और दुबई सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। अब एक अहम बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कंपनियां मिडिल ईस्ट को छोड़ती है तो वो कहां जाएगी? कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इंडिया को फायदा मिल सकता है, खासकर मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों को, जहां भारत एक गिफ्ट सिटी, एक नया ग्लोबल फाइनेंस हब बनाने की कोशिश कर रहा है। आप इस पे क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। दुबई की कहानी रेगिस्तान से सुपर सिटी बनने की कहानी है, लेकिन इतिहास बताता है भूगोल कभी कभी सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। अगर मिडिल ईस्ट में लंबा युद्ध चलता है तो दुबई को झटका लग सकता है, लेकिन अगर शांति बनी रहती है तो दुबई और मजबूत भी हो सकता है। तो सवाल अभी भी वही है, क्या दुबई का सपना खत्म होने वाला है? दुबई फिर से एक बार दुनिया को चौंका देगा? आप क्या सोचते हैं